हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों बच्चों आज मैं आप सभी को एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देने वाला हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए कि कैसे मैं आप सभी बच्चों को कौटिल्य 2.0 में पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों फटाफट से मैं एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमारी क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा ऐप के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ है चैप्टर नोट्स। चैप्टर नोट्स का बच्चों ये मतलब है कि मेरी एक किताब है, उस किताब के हर चैप्टर का डिटेल्ड पीडीएफ आपके बैच के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके अंदर सभी थ्योरी के एस्पेक्ट्स भी हैं, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं क्लास में करवाऊंगा। मोटे तौर पर बच्चों अगर मैं एक आपको फिगर दूं तो लगभग हम पूरे के पूरे सेशन के अंदर 1000 सवाल करने वाले हैं। 1000 सवाल लगभग मैं आपको करवाऊंगा इस पूरे के पूरे आपके कौटिल्य 2.0 अकाउंट्स के पेपर की स्टडी मटेरियल के अंदर। तो बच्चों हर चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, थ्योरी उसमें होगी, प्रैक्टिकल होंगे। मैं कुछ सवाल मैं यहाँ पर क्लास में करवाऊंगा आपको, और उसी से सिमिलर सवाल आपको होमवर्क में दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है जी। सेकंड जो चीज है वो है बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। बच्चों मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला जाऊंगा। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स का सहारा लेना पड़ता है, तो वो एग्जाम्पल्स लेके हम अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे ना बच्चों, मेरा वादा है आपसे, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ठीक है, आपके पास सभी के पास चैट करने का ऑप्शन होता है ना, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप जरूर बच्चे मेरे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे प्रॉपर पता है, पूरी उम्मीद है कि जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट A to Z कराऊंगा ना तो एक ही बारी में आप सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में इतने आराम से मैंने आपको करवाना है, तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा होगा तो वो उसी वक्त तुरंत मेरे से बैच के अंदर पूछ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है और कभी भी ये सोचना नहीं है कि सवाल करूं कि ना करूं। आपको सवाल करना है, आपका हक है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर सवाल को समझा दूं। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड होमवर्क। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, मैंने क्लास में करवाने हैं आपको। तो जब हमारा बैच चल रहा होगा उस बैच के दौरान मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कौन से करवाऊंगा? जो मैंने चैप्टर नोट्स आपके ऐप के अंदर बैच के अंदर अपलोड किए होंगे। आप अपने एंड पे उनको खुद देख भी सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ। और मेरी गुजारिश है, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं तब भी आपको बताऊंगा, तो आपको वो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना है। आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हमारी रहेगी। कुछ क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, लेट से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए बैच के दौरान, मान लो आज की क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए। अब इसी से सिमिलर जो क्वेश्चंस मैंने किताब में नोट्स में लिखे हैं वो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा। होमवर्क का मतलब क्या है कि आज जब क्लास खत्म होगी तो क्लास के बाद आपको बता दिया जाएगा कि ये 4 सवाल या ये 5 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करना कि जो मैंने करवाया होगा क्लास में क्वेश्चंस वो आप घर पे फिर से एक बार खुद करें, अपने आप प्रैक्टिस करें। और जो सवाल मैंने होमवर्क में दिए होंगे उनको आप पक्का पक्का अगली क्लास में आने से पहले सॉल्व कर ले। और अगर वो होमवर्क के क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे होंगे तो फिर जरूर आप मुझसे अगली क्लास में अगले सेशन में पूछ सकते हैं, सर ये फलाना क्वेश्चन था, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, कृपया करके इसका सॉल्यूशन दे दो। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप घर बैठ के होमवर्क के माध्यम से उनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट, हमें थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो नॉर्मली क्या है कि ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ दी क्लासेस मैं आपको सभी एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी भी करवाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो 99% तो जो थ्योरी होगी ना वो बच्चों क्लास के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कुछ एमसीक्यूज, कुछ ऐसी थ्योरी होती है जो जिनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता हमारे पास, तो वो थ्योरी हम बाद में चैप्टर को क्लोज करते समय करेंगे। तो एक चैप्टर होगा,
उस चैप्टर को प्रॉपरली हम कंडक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी से रिलेटेड थ्योरी, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करके हम उस चैप्टर को सॉल्व कर देंगे, उस चैप्टर को पूरा का पूरा निपटा डालेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा जब पूरी तरह से, फिर हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अपनी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। फिर हाँ सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, अगर हमारे को डाउट आ गया तो, अगर हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल हों जो हमें आपसे पूछने हो, तो बच्चों पूछो, कौन मना कर रहा है आपको? आप डाउट्स लाओ, हम बैठे हैं यहाँ पर आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो चिंता आपको नहीं करनी है कि अगर मेरे मन में कोई डाउट आ गया, मेरे से कोई सवाल नहीं हो रहा, तो कौन उसको सॉल्व करेगा? तो बच्चों मैं सॉल्व करूंगा। आपने मुझसे हर डाउट पूछना है, हर डाउट। पर हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, स्पैम मत करना। देखो अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है ना, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और कौटिल्य 2.0 तो कौटिल्य 1.0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो 1-2 महीने आपके पास कम मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अगर टाइम की कमी है तो हम कम तरीके से या थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं, मैं आपको पूर्ण रूप से प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर आपने बार बार सवाल पूछे क्लास के अंदर, स्पैम करना शुरू कर दिया क्लास के अंदर, आपने अगर ऐसा किया तो टाइम वेस्ट होगा बच्चों। मैं मना नहीं कर रहा आपको करने के लिए, पर टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाए। आप खुद सोचो, 1-1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, है ना, 5 दिन हम क्लास लेंगे, तो हमारे को दिसंबर से पहले अपना सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो बार बार आप सवाल ना पूछें, वेट करना, पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट को A to Z कंप्लीट करने देना। मुझे पता है कि जब मैं A to Z एक कॉन्सेप्ट को पूरा अपने तरीके से समझा दूंगा ना, तो आपके मन में कोई भी सवाल बचेगा नहीं। ये मेरे को पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है। तो पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने देना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछने का मौका ज़रूर दूंगा। उस क्वेश्चन पूछने के मौके के अंदर आप अपने सवाल पूछ सकेंगे, आप अपने डाउट्स ले सकेंगे। ठीक है, अगर क्लास के दौरान आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया, तो आप बाद में डाउट इंजन में भी अपना डाउट डाल सकते हैं, वहां पर भी बच्चों मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। फिर डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको, होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रैक्टिस है। मैंने पहले भी बोला आपको, मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरे सवाल कराने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, जो सवाल मैंने करवाए होंगे आप उनको सॉल्व करेंगे, डीपीपी के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आप खुद सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन से चेक करना कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। फिर भी कोई डाउट आएगा ना, तो मैं हूं यहाँ पर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने होमवर्क भी करना है, डीपीपी भी करना है, और मेरे साथ किए हुए सवाल भी कंप्लीट करने होंगे। एंड लास्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी चीज के अंदर ये है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद। मैं तो बच्चों एक किरदार हूं, मैं सिर्फ आपको सवाल करवा सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आपको मैं 100 सवाल कराऊंगा ना, आपको मैं अगर 100 सवाल कराऊंगा तो पेपर में 101 नंबर वाला सवाल आएगा। यानी कि आपको पेपर में हमेशा वो सवाल आएगा जो आपने नहीं देखा होगा। ऐसे में आपकी कौन मदद करेगा? ऐसे में आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, तो फिर आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पूरी इस जर्नी के अंदर कौन रहने वाला है? वो आप रहने वाले हो। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से मेरी सलाह आप ये मानेंगे कि तैयार हो जाइए। अगले कुछ 5-7 दिनों के अंदर हमारा बैच शुरू होने वाला है। उस बैच में जितने ज़्यादा बच्चे आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, सवाल सॉल्व करने की, मुझसे समझने की, उतना ज़्यादा सब्जेक्ट आपका मैं स्ट्रॉन्ग करके दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बैच के अंदर जल्दी ही। बाय।